Hello everyone, good morning. I hope you all are doing very well. Welcome back to my channel that is Believe with Physics. जैसे कि आप सभी ने देखा कि आज का टाइटल है लड़की हूँ कमज़ोर नहीं। हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के सारे लोग लड़कियों को बोलते हैं, हमेशा हमने ये सुना है, हम लोगों ने सुना है अक्सर ये बोलते हुए कि आप लड़की हो, आप ये काम नहीं कर सकती हो क्योंकि आप वीक हो। जिस तरीके से क्या लड़कियाँ वीक होती हैं, लेकिन अगर आप या हमारी सोसाइटी या हमारे पेरेंट्स अगर ये बार बार बोलेंगे कि आप वीक हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से अगर किसी भी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है उसके बावजूद अगर उसको बोला जाए कि आप तो बीमार हो, आप बीमार हो, अगर पर डे उसको ये बात बोली जाएगी तो वो पर्सन बिना बीमार हुए भी वो अपने आप को फील करने लगता है कि मैं तो बीमार हूँ, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा होता है, हमारा माइंड हमारी बातों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, जिसकी वजह से हमें ये फील होने लगता है कि नहीं हम तो बीमार हैं। अब ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उस चीज़ में वर्क करना चालू कर देती है कि नहीं हम वीक हैं, हम बीमार हैं। उसी तरीके से अगर हर दिन हम किसी लड़की को ये बात बोलेंगे कि आप वीक हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, बचपन से ही बोला जाता है ये चीज़ कि आप वीक हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। वो लड़की उस चीज़ में ढल जाती है और वो उस चीज़ को फील करने लगती है कि नहीं यार हम वीक है बट हम ये काम नहीं कर सकते हैं। लड़कियाँ वो कर सकती हैं जो कोई नहीं कर सकता है। आप सभी को पता, हम सभी को पता है ये चीज़ कि लड़कियां वो कर सकती हैं जो लड़के नहीं कर सकते हैं, बट जो लड़के कर सकते हैं वो सारी लड़कियां कर सकती हैं। इसलिए लड़कियों को कभी भी वीक मत समझिए। लड़कियां चुप रहती हैं बिकॉज़ उन्हें संस्कार दिए जाते हैं, उन्हें घर से बोला जाता है ऐसा कि आपको दूसरे घर में जाना है, आपको कम बोलना चाहिए, आप कम बोलो। लड़के तो हमारे घर में ही रहेंगे, वो बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन लड़कियों को बोला जाता है कि आप कम बोलो, आपको फालतू के जवाब नहीं देने, आपको जवाब ही नहीं देने। आज जो भी लड़कियां जलाई जाती हैं या प्रताड़ित की जाती हैं उसका रीज़न यही है क्योंकि हमने बचपन से लड़कियों को सिखा के रखा है कि आपको बोलना नहीं है, आपको अपना मुंह बंद रखना, आपको चुप रहना है, जिसकी वजह से लड़कियां चुप रहती हैं और उन सारी चीज़ों को सहती रहती हैं। हमारे यहाँ हम लोग जितनी भी लड़कियां हैं, आई थिंक सभी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ फील हुआ है कि हमें बुरी नज़र से देखा जा रहा है, हमारे तरफ उनकी नज़र गलत है, बट वो किसी से कह नहीं पाती हैं। रीज़न क्या है कि अगर हम वो बात अपने घर में किसी से बोलेंगे तो शायद हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, हमारे पेरेंट्स हमसे ये बोलेंगे कि आप उस गली से मत जाना, या आप पढ़ाई छोड़ दो, आप कोचिंग मत करो। ऐसा क्यों? अगर हम इसकी बजाय ये बोलें कि कौन लड़का है, किसने ऐसा किया, अब अगर कोई ऐसा करे तो आप पुलिस को फ़ोन करिएगा या हमें बताइएगा। लड़की को वीक मत करिए, वीक करने वाले हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी है। अगर हमारी सोसाइटी ही उसको ये बोले कि आप कोचिंग मत करो, आप घर पे रहो। आपने ऐसे अटैक देखे हैं, हमेशा गर्ल्स पे ही क्यों होते हैं, बॉयज़ पे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमने बॉयज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा है कि आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप ये बात गर्ल्स को क्यों नहीं बोलते हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो? नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, बट हमारी जो मेंटल पोजिशन है वो अभी भी वही है कि हम गर्ल्स को लो समझते हैं और बॉयज़ को हाई समझते हैं, जिसकी वजह से बॉयज़ ऐसे काम करने के लिए तैयार रहते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। गर्ल्स तो बहुत वीक होती हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि कभी भी अपनी गर्ल्स को, कभी भी अपनी लड़कियों को ये नहीं बोलेंगे कि आप वीक हो। आप ये बोलेंगे कि आप क्यों डरते हो, आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है। उनको हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाइए जिससे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझें। कभी भी ऐसे कामों से उनको घर पे रहना मत सिखाइए कि आप घर पे बंद होकर रहो, आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। अपने लड़कों से क्यों नहीं बोली जाती ये बात कि अगर आपने किसी लड़की को छेड़ा तो आप उस गली नहीं जाओगे? कभी गर्ल्स से, कभी बॉयज़ से ये बात बोली जाती है? क्यों नहीं बोली जाती है? बॉयज़ तो फ्री हैं, वो तो कहीं भी घूम सकते हैं, रात हो या दिन हो। अक्सर जो जेंट्स होते हैं वो हमेशा गर्ल्स से बोलते हैं कि आपका अकेले जाना सही नहीं है,
आप सेफ़ नहीं हो, लेकिन क्या उन्होंने कभी ये बताया कि किसकी वजह से नहीं सेफ़ हो? क्या उन्होंने कभी बताया? रीज़न क्या है इसके पीछे? आप लोगों की, बॉयज़ की, जेंट्स की? मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सारे बॉयज़ गलत होते हैं, सारे जेंट्स गलत होते हैं। गलत हमारी सोच है। हमारी सोसाइटी ने इस तरीके की सोच बना के रखी है कि गर्ल्स और बॉयज़ में भेदभाव हो गया है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान उसे बता कर नहीं भेजता है कि आप लड़का हो और आप लड़की हो। ये डिफ़रेंस करता कौन है? हमारी सोसाइटी। अगर ये डिफ़रेंस करना बंद हो जाएगा तो शायद हमारी दुनिया में ये अपराध जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब गर्ल्स और बॉयज़ समझ ही नहीं पाएंगे कि हम दोनों में डिफ़रेंस क्या है तो कभी अपराध होंगे ही नहीं। हमारी सोसाइटी इस चीज़ को डेवलप करती है। आज अगर कभी किसी लड़की का रेप हो जाता है तो लोग मोमबत्तियाँ लेकर घूमते हैं, जबकि अगर नारी के सम्मान में, हमारा देश ऐसा है कि नारी के सम्मान में लंका दहन और महाभारत जैसी हमारी संस्कृति है कि अगर कभी भी नारी के सम्मान की बात आएगी तो लोग, हमारे भारत देश में ऐसा हुआ है कि लंका दहन और महाभारत हुआ एक लड़की के सम्मान में, एक नारी के सम्मान में। वो आज क्यों नहीं है? आज लोग रेप होता है तो 4 दिन के लिए मोमबत्ती लेकर घूमते हैं। क्यों? हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। और वही लड़के मोमबत्ती लेके घूमेंगे जो ऐसा काम करते हैं, वही लड़के ऐसे मोमबत्ती लेके घूमते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि उसने ऐसा किया है, जबकि वो भी ऐसा उस पर इन्वॉल्व हैं। क्या आप जो राह में लड़कियां चलती हैं, जो आप उनको शब्द बोलते हो, कभी अपनी बहन को वो शब्द बोल कर देखिए, आपको कैसा फील होता है? हर एक लड़की का सम्मान करना ये हमारा अधिकार है। अगर लड़की नहीं तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप सभी को पता है कि अगर गर्ल्स नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि लड़की होना एक बहुत बड़ी सज़ा होती है, औरत होना एक बहुत बड़ी सज़ा होती है। अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो लोग अनपढ़ बोलते हैं, पढ़ाई कर ली ज़्यादा तो लोग बोलते हैं पढ़ाई का घमंड हो गया है, शादी नहीं कर रही है तो बोलेंगे कि ज़रूर इसके चरित्र में कोई कमी है जिसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही है, और शादी कर ले तो लोग बोलते हैं अच्छा अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब तो हो गई शादी, अब ससुराल वाले देखेंगे। अगर लड़की सबसे मिलजुल कर रहे तो लोग बोलते बहुत चालाक है, सबसे मिलजुल कर रहती है, और अगर मिलजुल कर ना रहे तो लोग बोलेंगे घमंडी है, घमंड की वजह से किसी से बात नहीं करती है। अगर लड़की पढ़ने लिखने के बाद घर संभाले तो लोग कहते हैं पैसा बर्बाद कर दिया, क्या कर रही हो, घर ही संभाल रही हो। और अगर पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करे तो लोग कहते हैं इसके पर निकल आए हैं, दूर दूर जाती है, नौकरी करती है। अगर लड़की सभी की बातों पे हामी भरे तो लड़की चलता फिरता पुर्जा है, और अगर वो ना भरे हामी तो वो मंदबुद्धि की है, वो चीज़ों को समझती नहीं है। तो आई थिंक कभी कभी ये तो फील होता है कि लड़की होना एक सज़ा है। लड़की होना सज़ा नहीं, लड़की का सम्मान करिए। और लड़कियों से भी मैं ये बोलूँगी कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि लोग आपकी तरफ देखने में डरें, उन्हें डर लगे कि यार ये लड़की, मुझे इसको नहीं देखना है। अपनी आप की पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करिए। और मेरी पेरेंट्स से, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लड़कियों को कमज़ोर बनाना बंद करो। आप लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो किसी को भी फेस कर सकें। इस तरीके का आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग, सबसे बड़ी बात होती है आपने फिजिकली उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया, बट अगर आपने मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना सब बेकार है। आपको उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग, और आपको पता है कि अगर हमारा माइंड हमारा सही काम करता है तो हमारी बॉडी भी उस तरीके से वर्क करने लगती है। मे बी वी आर वीक और नॉट, हम वीक हो या नहीं, अगर हमारा माइंड सही है, हमारा माइंड उस चीज़ को फॉलो करता है, जो हमारे माइंड में अगर हम उस चीज़ को सोच रहे हैं तो हमारी बॉडी भी उस चीज़ पे वर्क करने लगती है। अगर हमको बार बार बोला जाएगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप ये कर सकते हो, आपको डर के नहीं रहना है, हमारा माइंड, हमारी बॉडी भी उस पर वर्क करती है, हम उस पर डरते नहीं हैं। हम डर आजकल लोग लड़की क्यों नहीं बन सकती? जैसे लड़कियां रहती हैं, बहू उस तरीके से क्यों नहीं रहती है, उस तरीके से प्यार क्यों नहीं करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्या अपनी बहू को लड़की के तरीके रखते हो?
जिस तरीके से आप अपनी लड़की को रखते थे, क्या आप उस तरीके से अपनी बहू को रखते हो? और जिस भी फैमिली में ऐसा है कि आप बहू को लड़की की तरीके रखते हो, तो वो फैमिली आप देखिए कि उस फैमिली में कभी भी परेशान नहीं रहता है ना। बहुत हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम गर्ल्स को इस तरीके का समझते हैं। हमारा माइंड ऐसा है कि माइंड हमारा उस चीज़ को फॉलो करता है। हम सोसाइटी हमारी इस तरीके से बोलती है कि आप वीक हो। आप बॉयज़ को कभी क्यों नहीं बोलते हो? बॉयज़ को आपने कभी क्यों नहीं बोला कि आप घर पे रहिए? लड़कियां ही घर के काम क्यों कर सकती हैं? लड़कियों को ही क्यों बोला था कि आप ये करिए, आपको सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, आपको खाना बनाना आना चाहिए? आप ये लड़कों से क्यों नहीं बोलते हो कि आपको सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, आपको खाना बनाना आना चाहिए? जब गर्ल्स बाहर निकल कर जॉब कर सकती हैं तो क्या बॉयज़ घर पे काम नहीं कर सकते हैं? लड़कियां घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, उसके बाद भी उनको ये बोला था कि करती क्या हो? और अगर बॉयज़ 4 पैसे कमाने के लिए बाहर चले जाते तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के लाया है। लेकिन हम लोग गर्ल्स को मोटिवेट नहीं करते हैं। अगर हमारा समाज गर्ल्स को वो सम्मान देने लगे जो आप बॉयज़ को देते हो, जो आप पुरुषों को देते हो, अगर इस तीनों को वही सम्मान मिलने लगे तो शायद हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलपिंग ना डेवलप्ड हो जाए। हमारा जो देश है वो डेवलपिंग की जगह डेवलप्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने स्त्रियों को, महिलाओं को वो पोजीशन दे दी है। फिजिकली भी दीजिए और मेंटली, सबसे ज़रूरी है मेंटली। आप मेंटली कभी भी गर्ल्स को मत बोलिए कि आपको दूसरे के घर जाना है, आपको ऐसा सीखना चाहिए, आपको ऐसा रहना वो करना चाहिए, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, आपको वो नहीं बोलना चाहिए। आप उनको समझाइए, गलत चीज़ के लिए समझाइए कि गलत है बेटा, आपको ऐसा नहीं बोलना। बट हमेशा आप उनको अगर ये बात बोलोगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं पहन सकते, आप ऐसे नहीं रह सकते, तो उनका माइंड उस तरीके का हो जाता है और शायद वो अपराध को सहती रहती हैं और आगे कुछ नहीं बोल पाती हैं। जब वो ससुराल जाती हैं तो वो अपराध को सहती हैं, क्योंकि हमारे घर में हमें ये शिक्षा दी जाती है कि आपको ऐसे रहना है, आपको सहना आना चाहिए। क्यों? हम इंसान नहीं हैं क्या? हम एक मूर्ति हैं जो हम सहें हर चीज़ को? तो मेरी गर्ल से रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा गलत चीज़ पे स्टैंड लीजिए। अगर कभी भी आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो आप अपने पेरेंट्स से बताइए। एंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप उनकी कोचिंग, उनकी पढ़ाई बंद करने की बजाय उस चीज़ को देखिए जिस चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करिए, ना कि उसकी पढ़ाई को ख़त्म करिए। सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नारी का सम्मान करिए। आप सभी को पता है कि नारी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो संसार चलता है वो नारी के ही दम पे चलता है। एक पुरुष जन्म लेता है तो एक नारी के गोद पे ही पलता है, सभी को पता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए कि मैंने जो बात कही है वो सही बात है या गलत है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ़ यू।